सब तो चले गए, कुछ अपना अपना वरदान लेके जामुन जी से कहा, जामुन जी आपको क्या चाहिए? कहा सरकार लड़ाई तो बड़ी लड़ी लेकिन कहीं पेट भरा नहीं लड़ने से। भगवान ने कहा चलो द्वापर में हमारी तुम्हारी होगी तो मजा आएगा। तो महाराज जामुन जी तब से यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सरकार का जन्म हो, जरा दो दो हाथ होए मामूली। और जामुन जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी। तो भगवान पहुंच गए रीछराज जामुन जी के गुफा पर, तो देखा कि एक रीछ कन्या उसी मणि के साथ द्वार पर खेल रही है। सो भगवान ने उस रीछ कन्या से जैसे मणि उसके हाथ से लिया, सो कन्या चिल्ला उठी, जामुन जी की आंख खुली और महाराज फिर वो विशाल युद्ध 27 दिनों तक जामुन जी और हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान में 27 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। मामूली बल पराक्रम था जामुन जी का। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तन बरनी न जाए। जितने क्षणों में भगवान ने विराट रूप धारण करके और तीनों लोगों को नापा था 2 चरण में, वारे हमारे श्री जामुन जी उभय घड़ी मां दीन्यो 7 प्रदक्षिणा धाय। जितने देर में भगवान ने 2 चरण रखे उतने देर में जामुन जी ने पूरे त्रैलोकी का 7 परिक्रम कर लिया। ऐसे हैं हनुमान जी। आज 27वां दिन है युद्ध करते हमारे कृष्णचंद्र भगवान को, लेकिन आज भगवान ने पकड़ के जामुन जी को जब धरती में रगड़ा, तब जामुन जी ने कहा ओ जय हो सरकार की, छोड़ दो, समझ गए तो मेरे राम जी है भाई, जय हो। गिरे चरणों। भगवान ने हृदय से लगाया, जामुन जी इस मणि के लिए मुझको कलंक लगा है। जामुन जी ने कहा सरकार ये तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? कहा क्योंकि इसको तो मैंने अपनी कन्या को दान दे दिया। तो फिर कहा सरकार एक युक्ति है, एक तरीका है। वो कैसे? कि इस मणि को अगर ले जाना है तो हमारी कन्या के साथ ही इस मणि को ले जाओ, हमारी कन्या को अपनाओ और ये मणि हमसे दहेज में ले लो। भगवान ने कहा चलो भाई। तो उस मणि को लेकर के और इस कन्या को जब लेकर के भगवान पालकी में आए तो पराम्बा रुक्मिणी से कहा देवी तुम्हारी छोटी बहन आई है, लेकिन इसके देखने के पहले तुम्हें अपनी 21 एकादशी व्रत का फल प्रदान करना पड़ेगा। यही तुम इसको भेंट में दो। पराम्बा रुक्मिणी ने जल लेकर के 21 एकादशी का फल उस पालकी पर समर्पित किया, और उसके बाद में जब उस पालकी का पट हटाया तो पराम्बा श्री जामवंती जी पराम्बा रुक्मिणी के ही स्वरूप में एकदम उस पालकी से उतरी। भागवत में वर्णन आता है कि हमारे भगवान का बड़ा लंबा परिवार था, तो नाती पुत्र पौत्र आदि में कभी कभी ये समझ ही नहीं पाते थे कि कौन पराम्बा रुक्मिणी है और कौन श्री जामवंती जी। तो दूसरा विवाह हमारे कृष्णचंद्र भगवान का जामवंती जी के साथ हुआ। अगले दिन सत्राजित को बुला करके भगवान ने कहा ले अपनी मणि, सारी कथा बताई दी, तेरे भाई को सिंह ने मार दिया था। बेचारा सत्राजित तो बड़ा लज्जित हुआ और भगवान के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा। कहा सरकार अब तो दुनिया मुझे बड़े हे दृष्टि से देखेगी, लोग मुझसे घृणा करेंगे कि मैंने आपको कलंक लगा दी, और आप ही एक ऐसे हो कि जो हमें ऊंचाई प्रदान कर सकते हो। दुनिया की नज़रों से मैं घृणित ना हूं, एक आप ही ऐसी कृपा कर सकते हो मेरे ऊपर।
भगवान ने कहा कैसे? कहा सरकार मेरी एक पुत्री है, नाम है सत्यभामा, और उसको आप अपना लो, और जब आप मुझे अपना रिश्तेदार बना लोगे तो मैं दुनिया की नज़रों में फिर थोड़ा सा ऊंचा हो जाऊँ। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। सत्यभामा का विवाह कर दिया सत्राजित ने भगवान के साथ। वो मणि भगवान को भेंट करने लगा। भगवान ने कहा कन्या को तो तेरी मैंने अपना लिया है, लेकिन ये तेरी मणि, तैने इसके लिए मुझको कलंक लगाया था, इसलिए मणि मैं नहीं लूँगा। सत्राजित ने कहा महाराज मैंने संकल्प कर दिया है। तो कहा तो एक काम कर, इस मणि को रख तू अपने पास। और उस मणि की विशेषता थी कि 3 घंटे उसकी पूजा करनी पड़ती थी बैठ के। तो कहा रखो अपने पास, पूजा तुम करो, जो सोना ये प्रकट करे उसको हमारे द्वारिका वहाँ खजाने में जमा करवाओ रोज। एक काम और बढ़ा दिया भगवान ने। तो इसीलिए 16,108 पटरानियों में श्री सत्यभामा जी थोड़ा बात में ये नाराज होती थी, ऐसा भागवत में वर्णन है। और इसके पीछे एक ही कारण है। अरे भाई बड़े बाप की बेटी है, 60 मन सोना रोज आता है माई कैसे बताओ। तो तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में। चौथा, एक बार हमारे श्री कृष्ण कन्हैया और अर्जुन रथ में बैठ करके और जमुना के किनारे कहीं जा रहे थे। अचानक जमुना तट पर एक श्वेत वस्त्र धारण किए एक नारी भगवान की आराधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी। भगवान ने रथ रोक दिया, कहा अर्जुन पता करो देवी जी कौन है, क्यों तपस्या कर रही हैं, कब से कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं। अर्जुन गए तो वो नारी, उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कालिंदी, सूर्यपुत्री, यमराज की बहन जमुना, और भगवान श्री कृष्णचंद्र को वर के रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन भागे भागे आए कन्हैया के पास, कहा महाराज इस समय बड़े अच्छे नक्षत्र योग चल रहे हैं आपके, देवी जी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो भगवान ने कहा तो फिर मिलवाओ, क्या बात है। तो चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, 5वां मित्र वृंदा, 6ठा विवाह हुआ भगवान का नग्नजिति के साथ में, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा के साथ। इस तरह 8 तो भगवान के इस तरह विवाह कार्य संपन्न हुए। और 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम का दैत्य है, राक्षस है, जिसने ये विचार किया कि मैं 20,000 कन्याओं को, राजाओं को जीत कर उनकी कन्याओं का हरण करके ले आता था और जेल में बंद कर देता था। और इसने सोचा था जब ये 20,000 की संख्या इनकी हो जाएगी तब इनके साथ मैं विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं हो गई थी। नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा प्रभु इन कन्याओं पर दया कीजिए। भगवान भौमासुर को मार करके और उन 16,100 कन्याओं को भौमासुर के जेल से मुक्त कर दिया। जब वो कन्याएं मुक्त हुई, भगवान ने कहा देवियों तुम अपने अपने पिता के घर जा सकती हो। सारी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, सरकार इतने दिनों से हम इस राक्षस के कैद में हैं, ना तो पिता का परिवार मुझे अपनाने को तैयार होगा और शायद इस संसार में कोई ऐसा राजा, कोई ऐसा राजकुमार नहीं होगा कि जो हम लोगों को सम्मान से अपना सके। इतने दिनों से इस राक्षस के जेल में हम थे। अब मेरे पास 2 ही चारा है, या तो हम सभी आत्महत्या कर लें और या फिर जगत में गलत मार्ग पकड़ लें। देखिए मेरे श्याम सुंदर ने इन 16,100 कन्याओं को अपना करके समाज का कितना उत्तम कार्य किया और इस समाज को कितना बचाने का कार्य प्रयास किया। कितने बड़े समाज सेवी कृष्ण कहे जा सकते हैं। इन कन्याओं के सामने केवल 2 ही चारा था, या तो ये आत्महत्या कर लेती या कुमार्ग पर पांव रख देती।
पर कन्हैया ने कहा देवियों कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया, राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी सबका तू रखवाला, मुरलीधर गोपाला नंद नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, हे जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला श्री राधे नंद के लाला। जय हो। जय हो। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया, बंसी बजैया नाग नथैया काली नाग। कन्हैया ना का कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं सभी को अपनाने को तैयार हूं। जय हो। और इस तरह 16,100 कन्याओं को लेकर के पहुंच गए द्वारिका और बन गए 16,108 पटरानियों के महाराजाधिराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अपने पुत्र पौत्रादि के साथ द्वारिका में बड़े आनंद से जीवन चल रहा है। एक एक महारानियों के 10-10 पुत्र होते हैं। पुत्र पौत्रादि से पूरा द्वारिका एकदम खचाखच भर गया, क्या पूछे। देखिए भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान चिदानंद में देह तुम्हारी। हम लोगों का शरीर ये पांच भौतिक रसायन से बना हुआ है, लेकिन हमारे प्रभु के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चिन्मय है। जो स्वरूप हमारे आत्मा का है वो मेरे परमात्मा का है। इसीलिए आप देखोगे कि दादा बाबा परबाबा बन गए हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान, लेकिन देखने में 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हमारे कन्हैया की नहीं लगती। जय हो। हमेशा किशोर अवस्था में ही बने हैं। होता तो यहाँ तक था कि जब भगवान के बहुत लंबे परिवार हुए, तमाम नाती पोते हो गए, तमाम बालक इत्यादि हो गए, तो कभी कभी महारानियां विस्मृत हो जाती हैं। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं महलों में तो समझती हैं मेरा कोई पोता तो नहीं आ गया। बड़े सुंदर ढंग से द्वारिकाधीश अपना राजकाज चला रहे हैं। द्वारिका में भी रहते हुए तमाम प्रकार की विकृति समाज से हटाई। एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, काशी नरेश ने उसको भड़का दिया। सो उसने नकली कृष्ण बनने का, नकली भगवान बनने का नाटक किया। सो भगवान ने भाई कहा देखो भगवान तो एक ही रहेंगे। फिर नकली भगवान और असली भगवान की लड़ाई हुई, तो बचेंगे तो असली भगवान। आज भी दुनिया में बहुत सारे भगवान बनने लगे हैं।
इस कथा से शिक्षा लियो, बन लियो। भगवान जब तक असली भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती है, पौंड्रक भी महाराज 2 हाथ तो थे ही, भगवान कृष्ण की तरह 2 लकड़ी के हाथ बनवा लिए और ऐसा एक चक्र बनवाया कि जो लकड़ी के खटके से सिस्टम से कि दबावे तो वो चक्र भी अंगुली में चलने लगे, रिमोट सिस्टम। जय हो। काशी नरेश ने पौंड्रक से कहा कि अब एक काम करो, और दुनिया में ये विश्वास भी होने लगा भाई ये भी चतुर्भुज है, बड़ा बलशाली है, बड़ा पराक्रम वाला है। पौंड्रक से काशी नरेश ने कहा कि दुनिया तो तुमको भगवान मानने लगी है, कृष्ण भर और मान ले, बस काम फिट। तो क्या करूं महाराज? तो कहा चिट्ठी लिखो द्वारिका कि या तो द्वारिका छोड़ करके प्रस्थान कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला हूं। भगवान के पास चिट्ठी आई, भगवान ने कहा तुम काहे को कष्ट उठाओगे, हम ही आ रहे हैं कल। दूत ने जाकर के बताया, कहा महाराज कल वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। अब तो पौंड्रक बड़ा घबराया, काशी नरेश से कहा महाराज कल वो स्वयं आ रहे हैं, तुमने कहा था वो चिट्ठी पाते ही द्वारिका छोड़ के भाग जाएंगे। पौंड्रक से काशी नरेश ने कहा चिंता काहे कर रहे हो, हम हैं नहीं। भगवान और श्री दाऊ भैया आक्रमण किए पौंड्रक पर, तो पौंड्रक का मस्तक काट दिया भगवान ने। काशी नरेश को भी दंडित किया। तो इस तरह से असली भगवान के सामने नकली भगवान की चलती वलती नहीं है। आगे एक बार भगवान ने विचार किया कि हमारे पुत्र पौत्रादि इनकी संख्या बढ़ गई है, अगर इनको धर्म उपदेश न दिया जाए, इनको अच्छा संस्कार न दिया जाए, ये काम माता पिता का ही है। अपने कुछ बालकों को लेकर के और बड़ा सुंदर उपदेश करने के लिए एक वन में गए, जहाँ उपदेशोपरांत भगवान की किसी संतान ने एक कुआं था, और उस कुएं में जब उसने देखा तो एक भारी गिरगिट, बड़ा विशालकाय गिरगिट, उसने भगवान से कहा पिताश्री इस कुएं में एक बड़ा विशालकाय गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान गए उसको देखने, अपने चिन्मय दृष्टि से उसको कुएं से बाहर निकाला। अब वो गिरगिट योनि से अब वो चतुर्भुज भगवान के पार्षद के स्वरूप में सामने प्रकट हुआ। अपनी पूरी कहानी बताया, महाराज मैं राजा नृग, और महाराज मैंने जितनी गौओं का दान इस वसुंधरा पे किया आज तक किसी ने नहीं किया होगा। देखो गिरगिट बना पड़ा था कुएं में, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी अभिमान आ गया कि जितनी गौओं का दान मैंने किया आज तक किसी ने किया ही नहीं। भगवान ने कहा था अब तो थोड़ा नीचे हो जा, अब तो डाउन हो जा। भैया इतने बड़े दानी थे तो ऐसा काहे कुएं में पड़े थे, गिरगिट बने। कहा महाराज एक बार थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे। क्या गलती हो गई? कहा मैं 1.25 लाख गैयों को रोज दान देता था, और सादी गौओं को नहीं देता था, सींगों में सोने मिढ़ा के, पाँव में उनके खुर में चांदी मिढ़वा करके फिर विप्रों को मैं दान देता था। एक दिन आज दी हुई दान में गौ माता जिस ब्राह्मण को दिया था, संजोग से रात्रि में उसके घर से खुल करके और उन गायों में आकर के मिल गई जो कल मुझे सुबह दान देना था। संजोग से जैसे मैंने उस गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को संकल्प किया, तब तक जिस ब्राह्मण को कल वो गाय मिली थी उस गाय को ढूंढते ढूंढते आ गया, और उसने जब देखा कि मैं वही गाय दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर रहा हूं और बल्कि कर चुका हूं, तो उसने कहा महाराज इस गाय को आपने मुझे कल दिया था, कल संकल्प किया था। राजा ने कहा महाराज भूल हो गई, एक गाय के बदले आप सैकड़ों गाय ले लो, हजारों गाय ले लो, लाखों गाय ले लो, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ब्राह्मण की पूजा ऐसे थोड़ी होती है, और ऐसे ब्राह्मण की पूजा होती है भैया। हाँ
लाखों गैया ले लो। उसने कहा ना महाराज, ऐसा वैसा ब्राह्मण समझ रखा है का, मैं तो अपनी वही गाय लूंगा। तो उससे कहा कि भैया एक काम करो, ये जो गाय मैंने आपको दिया है इसके बदले आप 1 लाख गाय ले लो। न वो तैयार हो रहा है दूसरी गाय लेने को, न वो तैयार हो रहा है। अब महाराज बड़े चक्कर में, किसको बोले ले जाने के लिए। वो कहता महाराज ले जाऊं, तब तक वो कह रहा था महाराज हमारे लिए क्या आदेश है। तो एक बार उसकी तरफ महाराज देखते, एक बार उसकी तरफ देखते, निर्णय नहीं ले पाने के कारण दोनों ब्राह्मणों ने साफ दे के ये गिरगिट की तरह इधर उधर देख रहा, जा गिरगिट हो जा, ले 1.25 लाख गैया दान देने का फल गिरगिट बन करके। आज मेरे प्रभु को उस भक्त पर दया आई, मोक्ष दिला करके फिर अपने बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आगे एकादश स्कंद से एक बड़ी सुंदर कथा निकल करके आती है। आप सभी नाम जानते होंगे श्री सुदामा जी का। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन एक तुम्हें मैं विचित्र कथा सुनाता हूं। महाराज परीक्षित, आज 7वां दिन है, लेकिन एकदम चकोर की तरह ये तो भूल ही गए कि मुझे मरना है और आज 7वां दिन है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। अब देखिए महाराज, श्री सुदामा चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जब सुदामा जी का परिचय देना हुआ तो स्वाभाविक है कि किसी का कोई परिचय देता है तो सबसे पहले नाम से उसका परिचय देता है। लेकिन जरा विचार कीजिए, बहुत विचारणीय विषय है कि भागवत का ये जो सुदामा रूपी पात्र है, ये कितना प्रभावशाली और कितना दिव्य पात्र है कि जैसे श्री सुदामा जी का चिंतन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो श्री सुदामा जी की विशेषता के आगे श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का नाम ग्राम बताने ही भूल गए कि नाम क्या है ग्राम क्या है ये बताने भूल गए, बल्कि उनकी विशेषता ही गिनाने लगे महाराज परीक्षित को। विशेषता क्या थी? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्याम सुंदर के सखा जो हैं, अब कहना चाहिए था नाम है सुदामा, लेकिन नाम भूल गए। और भूलने का कारण यही कि इतनी विशेषता लिए बैठे हैं श्री सुदामा जी। विशेषता क्या है? पहली विशेषता ब्राह्मणों, ब्राह्मण है। तो भाई ब्राह्मण है तो जगत में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, इसलिए सुखदेव जी ने कहा नहीं केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा। ब्राह्मण कौन है? जो उस ब्रह्म तत्व को, उस ब्रह्म को तात्विक रूप से जो समझ रहा हो, समझ सकता हो। सा अस्य संजाता सह पंडिता, जो उस ब्रह्म को तात्विक रूप से समझ रहा हो, वास्तु में ब्राह्मण वो है। और सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण हैं। अब ऐसे तो लाखों ब्राह्मण, करोड़ों ब्राह्मण हैं, लेकिन अब उन करोड़ों ब्राह्मणों में उस ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों की संख्या बहुत घट गई, बहुत घट गई। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है और साथ में उस ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण हैं। तो महाराज तत्व को तत्व से भी जानने वाले भगवान को बहुत सारे ब्राह्मण हैं। तब सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, और आगे की विशेषता सुनो कि सुदामा जी कैसे हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो भगवान को तत्व से समझते हैं, लेकिन इंद्रियां उनके बस में नहीं, वो इंद्रियों के बस में रहते हैं। हमारे साथ भी तो ये हो रहा है। होना ये चाहिए कि
जहां हम चाहें मन हमारा वहां जाए, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। जहां मन चाह रहा है हम वहां जा रहे हैं। जो हम चाहें हमारी आंखें वो देखें, लेकिन हो ये रहा है कि जो आंखें चाह रही है वो हम देख रहे हैं। होना क्या चाहिए? जो हम सुनना चाहें कान वो सुने, लेकिन इंद्रियों के बस में हम हैं। कान जो सुनना चाह रहे हैं वही हम सुनते जा रहे हैं। तो ब्रह्म तत्व को भी, तत्व से जानने वाले ब्राह्मणों की भी संख्या बहुत है, पर वो इंद्रियां उनके बस में नहीं, वो इंद्रियों के बस में है। लेकिन श्री सुदामा जी के साथ ऐसा नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी की इंद्रियां उनके बस में हैं। अच्छा महाराज, तो क्या ऐसे ब्राह्मण केवल सुदामा जी हैं? कहा नहीं, ऐसे भी बहुत सारे ब्राह्मण मिल जाएंगे कि जिनकी इंद्रियां उनके बस में हैं। इसके साथ साथ सुदामा जी के लिए कहते हैं महाराज, इंद्रियों को बस में रखने के साथ साथ प्रशांत आत्मा। और प्रशांत आत्मा का मतलब जानते हैं? श्री सुखदेव जी से संबंध जुड़ गया। सुखदेव जी और श्री सुदामा जी दो ही लोगों के लिए भागवत में चर्चा आई है। सुखदेव जी के लिए भी ये चर्चा आई है कि निज लाभ तुष्टा, हमेशा अपने आनंद में रहने वाले संत हैं। हजारों लाखों संतों की चर्चा भागवत में हो रही है, लेकिन किसी के सामने ये विशेषण नहीं लगा। ये विशेषण लगा तो केवल सुखदेव जी के सामने, और क्या तो दूसरे पात्र हैं श्री सुदामा जी, प्रशांत आत्मा, हमेशा अपने आत्मा में आनंदित रहने वाले ब्राह्मण हैं। आए है महाराज, ऐसे भी ब्राह्मण हो सकते हैं कि जो अपने आनंद में डूबे रहते हों। आखिरी में सुखदेव जी ने कहा, लो तुम्हारा हम प्रश्न ही खत्म किए देते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। और भैया, इंद्रियों को जीत लेना ही परम पद की प्राप्ति है। भगवान को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप कहोगे महाराज तो इससे ज्यादा कपोल कल्पित बात कोई हो ही नहीं सकती, पर यथार्थ है। भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन भगवान जिस वस्तु से मिलते हैं उस वस्तु को अपने हृदय में धारण करना कठिन कार्य तो यह है। भगवान किससे मिलते हैं? अगाध भक्ति आपके हृदय में हो जाए, अगाध प्रेम भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रकट हो जाए, फिर भगवान को मिलने में काहे को देर है। तो ऐसे हैं श्री सुदामा जी, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया। अच्छा, ये तो श्री सुदामा जी का परिचय दिया श्री सुखदेव जी ने। और जब पत्नी की बारी आई तो सुशीला जी के, जो उनका नाम, सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, उनका जब परिचय दिया तो उनके लिए एक विशेष बात लिख दी श्री सुखदेव जी ने। पतिदेव के लिए इतना ऊंचा स्थान और पत्नी के लिए दरिद्रासीद मानसा दीपमाना भिगम्य च। महाराज, उनकी पत्नी जो है वो पतिव्रता तो है, लेकिन बहुत बड़ी दरिद्र है। अब ऐसा काहे भैया? पतिदेव डॉक्टर बन जाए तो चाहे अंगूठा टेके हुए पत्नी, लेकिन डॉक्टर रानी तुरंत बोलने लगती हैं, है ना? मास्टर साहब कि श्रीमती जी एक अक्षर न पढ़े हुए, लेकिन जो आएगा, आओ मास्टर आइन। अब सुदामा जी के लिए इतना बड़ा विशेषण, और उनकी पत्नी के लिए दरिद्रासीद, बड़ी दरिद्री है। परीक्षित महाराज चौंके, महाराज हो कैसे? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, इस सृष्टि में
इस दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र वही है जो असंतुष्ट हो, जिसे संतोष ना हो। शास्त्र कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो पतिव्रता तो हैं, लेकिन धन की कामना है। एक दिन किसी संत से सुशीला जी को पता चला कि श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश हमारे पतिदेव के मित्र हैं। एक यहां प्रश्न उठता है हनुमंत जी, श्री सुदामा जी और हमारे कृष्ण कन्हैया बचपन के सखा हैं, और आज विवाह उपरांत लमसम 50-60 वर्ष के बाद में सुशीला जी को ये बात कुछ हजम नहीं होती कि आज इतने दिनों के बाद में सुशीला जी को पता चला हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे पति के मित्र हैं। वरना घर में बहू आती है तो 2-4 दिन में अपने परिवार के जो मित्र हैं उनके बारे में पता चल जाता है, अपने परिवार के जो शत्रु हैं उनके बारे में पता चल जाता है, और नात रिश्तेदार तो अधिकतर सब बहु भोज में इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें तो परिचय हो ही जाता है ना। अब आज 60 वर्षों के बाद सुशीला को यह पता चल रहा है कि हमारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। एक अंतर कथा के अंतर ये कथा आती है कि जब हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान और श्री सुदामा जी संदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए हुए थे, तो वहीं मित्रता हुई थी। श्री सुदामा जी और कृष्ण एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी से कहा, बेटा आज हवन के लिए समिधा लकड़ी लाने की जिम्मेदारी गुरुदेव भगवान ने तुमको दी है, जाओ जंगल से हवन के लिए लकड़ी लेकर के आओ। अच्छा मैया, आप कहो तो मैं कृष्ण को भी साथ लेके जाऊं। मैया तो गदगद हो गई। कृष्ण और सुदामा का वो प्रेम देख करके मैया ने कहा, सुदामा मैं जानती हूं कि तुम बिना कृष्ण के जा नहीं पाओगे, इसलिए कृष्ण को भी साथ ले लो। और हाँ, आज आश्रम में ये थोड़े से चने रखे हैं, इसको तुम जाना तो लेते जाना, भूख लगे तो रास्ते में वहां कुछ खा लेना। सुदामा जी चले गए कृष्ण भगवान को बुलाने। इतने में श्री दुर्वासा ऋषि आ गए और मैया से कहा, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैया विचार करने लगी कि अभी सारे जो विद्यार्थी थे भिक्षाटन के लिए गए हैं, अभी लौटे हैं नहीं, अभी दुर्वासा ऋषि जी को खिलाने का कोई अन्न है नहीं। थोड़े से चने थे, वो भी मैंने सुदामा के हिस्से में सुदामा को बोल दिया। तो कहा, ऋषिवर थोड़ी देर आप इंतजार कर लो, अभी विद्यार्थी लोग भिक्षाटन के लिए गए हैं, अन्न लेकर के आ रहे होंगे, फिर आपको प्यार प्रेम से भोजन कराऊं। अभी तो कुछ है नहीं मौके पर आपके लिए। इतना कह के मैया तो अंदर चली गई। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम है और इस आश्रम में इतना भी अनाज नहीं कि किसी साधु को भोजन कराया जा सके। नेत्र बंद किया, ध्यान किया, तो वही चने दिख गए जो सुदामा के हिस्से में रखे हुए थे। सुदामा जी के हिस्से का वो चना ध्यान से देखा, आंख खोली, मैया को बुलाया, मां तू केवल अपने आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों को अपना पुत्र मानती है, क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? तेरे आश्रम के अंदर चना रखा था और तूने मुझे देने से मना कर दिया। जा, मैं श्राप देता हूं कि जो उस चने को खाएगा वो आजीवन दरिद्री रहेगा। सुदामा जी तब तक रस्सी और कुल्हाड़ी लेने के लिए आश्रम में आ रहे थे। खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि जी के इस शाप को सुन,
दुर्वासा जी तो चले गए। अब उस चने को सुदामा जी ने उठाया, सोचा ये श्रापित चना है। देखिए एक ब्राह्मण का त्याग, ऐसे ही भगवान ने ब्राह्मण को इतनी ऊंचाई नहीं प्रदान की। अगर इसको कहीं धरती में डाल दूंगा तो धरती बांझ हो जाएगी, जहां भी डाल दूंगा वहां की प्रकृति का विनाश हो जाएगा। लेकर के गए उस समूचे चने को, पूरा पूरा स्वयं खा गए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं दरिद्र रहूंगा तो मेरा भरण पोषण तो मैं याचना करके कर लूंगा, लेकिन मेरा कन्हैया वो तो द्वारिकाधीश होने वाला है। अगर उसके मुख में, उसके अंश में ये गया और उसके जीवन में दरिद्री आई तो ये उचित है। आज लगभग 60 वर्ष से सुदामा जी, और एक बात और बताऊं, जो लोग सुदामा जी को आजकल इस धंधा बना लिया है और इस रूप से प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए कहना है कि सुदामा जी के लिए कहीं किसी भी शास्त्र में कहीं भी भिक्षाटन, एक गुरुकुल को छोड़ करके और कभी सुदामा जी ने किसी के आगे हाथ फैलाया। शीलोंच वृत्ति पर अपना जीवन यापन करते थे। शीलोंच वृत्ति वो होती है जो किसान अपने खेतों से जब अनाज काट के उठा लाता है, जो दाने खेतों में गिर जाते हैं, पूरा परिवार सुदामा जी का उन्हीं को चुन करके लाता था और उसे सबसे उत्तम वृत्ति मानी गई है शीलोंच वृत्ति। इस पर जीवन धारण करने वाले सबसे उत्तम गति के माने जाते हैं। आज 60 वर्ष बीत गया, हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान सोच रहे हैं, सुदामा जी तुमने मेरे लिए ये दुर्वासा का शाप स्वीकार कर लिया और मैं द्वारिका का राज सुख भोग रहा हूं। नहीं सुदामा, दुर्वासा ऋषि से कह दिया, महाराज इतने दिनों तक आपके साप का रक्षण मैंने कर दिया, अब यहां से मैं आपके साप का रक्षण नहीं कर सकता। भगवान की प्रेरणा से ही आज सुशीला जी को अपने पति को द्वारिका भेजने की कामना जागृत हो गई। इतने दिनों तक ऋषिवर दुर्वासा मैंने तुम्हारे साप का रक्षण कर दिया, लेकिन अब नहीं रहा। श्री सुदामा जी आए, सत्संग में गए थे, शाम को आए। पत्नी ने कहा, सरकार मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। कन्हैया का स्मरण आते ही सुदामा जी तो भाव विभोर हो गए। हाँ देवी, महाराज आज तक आपने बताया नहीं, एक बार अगर आप चले जाते तो पूरी जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती। कहा, पगली कृष्ण की याद दिलाई, ये तो तूने बड़ा उत्तम कार्य किया, पर कृष्ण के पास भेज रही है भौतिक वस्तु पाने के लिए। सुशीला जी को लगा कि अगर इनको मैं कुछ वहां से लाने के लिए बोलूंगी तो ये रहे जाने से सुखा नहीं। महाराज वो तो सब मुंह से निकल गया, एक काम कीजिए, अरे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, तो एक बार जाइए, जरा मिल तो आइए। हाँ ऐसा कहती है तो ठीक है। पर सुदामा जी ने कहा, देवी मित्र के पास जाए तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ है नहीं कि मैं लाला के पास कुछ लेके जाऊं। सुशीला जी को अवसर मिल गया, सोचा अब इसी बहाने में कन्हैया को संदेश दे दूंगी कि मेरा जीवन यापन कैसे हो रहा है। आज पहली बार सुशीला जी पड़ोस में 4 घरों के यहां भिक्षाटन करती हैं।
जबकि सुशीला जी किसी सेठ साहूकार को एक बार बोल देती तो हजारों मोनियां चावल की उनके घर गिर जाती, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। लेकिन 4 घर में थोड़े थोड़े से चावल मांगे, ऐसे बलिष्ठ कपड़े में बांधा कि जो 4 जगह से सिला हुआ था, पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। महाराज देखिए मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी। एक काम की बात बताऊं आप लोग, शास्त्रों का ये निर्देश है, एक गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ जीवन में ये माताओं के लिए एक शिक्षा है। सुदामा जी ने कहा अगर मुझे जाना है तो हमारे पास कुछ भेंट लेकर जाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था हो तो बताओ। अपनी पत्नी से, क्या सुदामा जी को पता नहीं है कि जब दाने बीन के खेत से आते हैं तब भोजन होता है दूसरे तीसरे दिन, लेकिन मानो ये संकेत दे रहे हैं सुदामा जी कि इन माताओं के पास और इन माताओं को ये करना भी चाहिए। हमारे घर में देखो हनुमंतलाल, कभी कभी जब हम लोगों के पास ऐसे भी दिन आते हैं कि जिस दिन पैसे की कमी होती है तब चेहरा पत्नी की तरफ घूमता है, क्यों रे कुछ रखे है, जबकि दिया नहीं होता है निकाल के। ऐसा नहीं हो कि 10-20 हजार जो रखे रहो, लेकिन जिस दिन पैसे की कमी जेब में नजर आती है तो नजर उधर ही जाती है, कार्य है कुछ तुम्हारे पास में। अब वो भी जब देखती हैं कि आज पति देव संकट में, लोग वो हमारे भैया आए थे तो 2000 रुपया हमको दे गए थे, रखे थे, लियो काम चला लो लेकिन दे देना हमारा, है ना, ऐसी बात बिल्कुल एकदम। और ये शास्त्र कहते हैं कि इन माताओं बहनों को चाहिए कि ये देने से रहे, देंगे नहीं। जेब में 2000 हो तो तुझसे कोई अधिकारी हो, हाँ खींच लियो, बिल्कुल, हाँ 100-200 हुए तो 10-20 खींच लियो, 1000-2000 हुए तो 100-200 खींच लियो, 10-20 हजार हुए तो 1000-2000 खींच लियो। और संग्रह यही कर सकती है। आज अब हाथ उठाओ, कौन कौन करना शुरू करेगा ये? अच्छा सच्ची बात, पहले से सब कर रहे हैं, करना भी चाहिए। शास्त्र देखो, सुदामा जी जानते थे कि घर में एक दाना नहीं है, लेकिन पत्नी की तरफ घूमे, हाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी, और किया भी पत्नी ने ही व्यवस्था। तो हमारे भाइयों लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आज वो संचय करके अपने पास ना रखें, तो शायद उस दिन हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ला करके दे दिया, सुदामा जी चलने लगे तो एक संदेश दे दिया कन्हैया को कि मेरी तरफ से एक संदेश दे देना। कन्हैया से ये जरूर बोल देना कि 1 पाख 2, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी तो नित्य एकादशी। सुदामा जी चल पड़े। न ये पता है कि द्वारिका किस दिशा में है, न ये पता है कि द्वारिका किधर है, न ये पता है कि द्वारिका कितनी दूर है, बस चल पड़े। चल पड़े। एक हमारे संत बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, अपने कृष्ण कुंवर का ध्यान करते हुए, हमारे कन्हैया का ध्यान करते हुए, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं वो कन्हा
जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं, जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। झपट चलूं तो कान्हा, जय हो झपट चलूं तो चलूं मोरी गगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे। रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे। डर मोहि लागे कान्हा, डर मोहि लागे, डर मोहि लागे कान्हा, डर मोहि लागे। रात को जो, रात को जो, रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे। ए दिन में आऊं तो कान्हा, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बदूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हाई तेरे गोकुल नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो तेरी नगरी में कान्हा जोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोरी बसत है। चोर बसत है कान्हा, चोर बसत है, चोर बसत है कान्हा चोर बसत है। तेरी नगरी, तेरी नगरी, तेरी नगरी चोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोरी बसत है। लूट ले में जो कान्हा, लूट ले में जो मेरी नथ दुलरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा,
मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मीराबाई का मीराबाई मीराबाई गिरधर के गुण, मीराबाई गिरधर के गुण, तुम्हारे दर्शन बिन में तो, तुम्हारे दर्शन बिन में तो हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी खाना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूरी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हाई, कैसे आऊं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूरी नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। श्री सुदामा जी महाराज मन में अनेकों संकल्प विकल्प करते हुए चल पड़े। अब देखिए, ये कथानक केवल एक कथा नहीं है, इससे शिक्षा लेना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए जीव चला तो भाई भगवान कहाँ है? हाँ, भक्त की हाँ जहां भगवान वहां। सुदामा जी को ना द्वारिका की दिशा का पता है, ना दूरी का पता है, ना दशा का पता है, पर चल पड़े, चले जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। चलते चलते सुदामा जी जब बहुत पराश्रांत हो गए, लेकिन श्री कृष्ण धुन में चलते जा रहे हैं, एक समस्या खड़ी हो गई सामने एक नदी पड़ गई। अब नदी पार करने के लिए समस्या, इतने में हमारे संवरिया केवट का रूप बना करके लेकर के नैया पहुंच गए। है कोई पार जाने वाला? अरे सुदामा जी तो दौड़ करके, भैया केवट हमको पार जाना है, लेकिन समस्या है मेरे पास, मजदूरी देने के लिए कछु है ना है। अगर ऐसे ही पार उतार दो तो भले पार उतार दो। सुकन्हैया के नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता, मैं ऐसो को ही तो पार उतारता हूं, आओ बैठो मेरी नैया में। अपनी लोटा डोरी लेकर के बैठ गए उस नैया में। हमारे कन्हैया नाव चला रहे हैं, एक तरफ सुदामा बैठे हैं, एक तरफ स्वयं बैठे हैं। सुदामा को अपलक नेत्रों से देखे जा रहे हैं। वारे मित्र, तैने मेरे लिए 60 वर्ष इतने दुख सहे, साम्राज्य सम्राट का मुकुट मेरे लिए, और ऋषि का साप दरिद्रता अपने लिए स्वीकार कर लिया तुमने। सुदामा जी से नहीं रहा गया, भैया केवट ये इतनी देर से इतना ध्यान से हमें टुकुर टुकुर काहे को देख रहे हो? भगवान ने सुदामा जी से कहा, बस ऐसे ही देख रहा था ब्राह्मण देवता। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, हमें द्वारिका जाना, और द्वारिका यहाँ से कितनी दूर, तुम्हें पता है द्वारिका किधर है? कन्हैया ने कहा हाँ पता है महाराज। कहा महाराज हमें द्वारिका जाना
तो कितने दिन लग जाएंगे? भगवान ने कहा कि जो आपकी शारीरिक संरचना है, जिस तरह से आपकी कद काठियों हट्टे कट्टे दिख रहे हो, इस तरह से अगर चलते रहोगे पूरे पूरे तो 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे द्वारिका पहुंचने में। सुदामा जी नौका से उतर करके कहा केवल भैया राम राम तुम जाओ, अब हम तो रहे चलने से, अब हमारे बस का 1 दिन चलना ना है। सो ही नदी के किनारे बालू की रेती में एक हाथ का तकिया बनाया, आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहन के गए ही थे, वहीं सो गए। अब देखो ये सोने का मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति। और जैसे सुदामा जी सोए तो जब सुदामा जी की आंख खुली तो अपने आप को वो द्वारिका में ही खड़े पा रहे। तुम समर्पण करके देखो तो सुदामा जी की आंख खुली, चारों तरफ देखा, बड़े बड़े महल अटारी, भैया ये इतने सुंदर सुंदर महल। सोच रहे भैया हम कहाँ आ गए। तब तक एक कोई सेवक था भगवान का उधर से गुजरा, उससे सुदामा जी ने कहा भैया राम राम, एक बात बताओ हमें द्वारिका जानो। सुबह सेवक ने कहा महाराज आप द्वारिका में ही तो खड़े हो। सुदामा जी ने कहा भैया ये द्वारिका ही है। अच्छा तो एक बात बताओ फिर यहाँ मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने कहा ये कौन है, ये कैसा नाम ले रहे हो आप? तब सुदामा जी को होश हुआ, वो हो ये तो हमारे बचपन के बाल सखा, ये तो बचपन का नाम है। तो कहा भाई यहाँ के जो राजा हैं वो महाराजा धीराज श्री कृष्ण। अरे जैसे श्री कृष्ण का नाम सुदामा जी के मुख से उस सेवक ने सुना, अरे महाराज हमारे यहाँ महाराजा धीराज के सामने लाखों विशेषण लगते हैं तब उनका नाम लिया जा रहा है, आप ये कैसा नाम ले रहे हो? अच्छा सुदामा जी ने कहा भैया नाराज मत हो, ये तो हमारे बचपन के सखा, ये हमारे उनके बचपन का नाम है, आपके महाराजा धीराज, मैं उन्हीं की बात कर रहा था, वो कहाँ मिलेंगे? उस सेवक ने कहा महाराज ये जितने महल एक लाइन से दिख रहे हैं ना 16,108, ये सब महल सब हमारे उन्हीं सरकार के तो हैं, चाहे जिस महल में आप जाओ। तो भागवत के अनुसार तो श्री सुदामा जी सीधे द्वारिकापुरी के अंतःकरण में प्रवेश कर गए हैं और पराम्बा रुक्मिणी के सीधे महल में ही जाते हैं। लेकिन एक यहाँ एक सुंदर भाव श्री पुरुषोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव एक सजाया कि जब सुदामा जी द्वारिका के फाटक पर पहुँचे तो वहाँ के द्वारपालों से संदेशा भिजवाया अपने कृष्ण कन्हैया के पास कि भैया जा कर के संदेशा दे दो कि एक गरीब ब्राह्मण द्वार पे आया है। बड़ा सुंदर भाव कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी
सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है, मिलने सखा पद नसीब आ गया है। और द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। जय हो। राधे। उस द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर के अभी कन्हैया भोजन करके और अपने विश्राम कक्ष में जाने ही वाले थे कि इतने में वो सेवक हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हुआ सरकार की जय हो। भगवान एक क्षण के लिए ठहर गए। क्या बात है? उस सेवक ने कहा सरकार मुझको बरसों बीत गया द्वारिका के फाटक पर सेवा करते करते पहरेदारी करते करते, लेकिन आज जो विभूति आपके द्वार पर खड़ी होकर के और आपको अपना बचपन का सखा बता रही है महाराज, ऐसी विभूति आज तक मैंने ऐसी विभूति का दर्शन नहीं किया। वो सेवक भगवान से श्री सुदामा जी का परिचय देते हुए कह रहा है, भगवान शीस पका न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। महाराज द्वार खड़ो दुज दुर्बलिए, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, और बताव तो आपनो नाम सुदाम। और जैसे ही सुदामा नाम उस सेवक से भगवान ने सुना, सुदामा नाम कान में पड़ते ही भगवान तो कहाँ परांबा रुक्मिणी के महल में विश्राम के लिए जा रहे थे, भाग पड़े द्वारिका के फाटक की तरफ। 7 ड्योढ़ी के अंदर परांबा रुक्मिणी का महल था। भगवान भागे, पांव की पादुका निकल गई, पीतांबर गिर गया, कान के कुंडल अस्त व्यस्त हो गए। भगवान दोनों हाथ फैलाकर दौड़े चले जा रहे, सुदामा सुदामा सुदामा। सारे द्वारिकावासी, भगवान के सेनापति, सेना सभी बड़े आश्चर्य में, अरे भाई कौन ऐसी विभूति आई? ब्रह्मा भी यदि द्वारिका के फाटक पर आवे तो 7 दिन प्रतीक्षा करके तब ठाकुर का दर्शन होता है, तब मेरे सरकार का दर्शन होता है। कौन ऐसी विभूति आ गई? इधर श्री सुदामा जी फाटक पर खड़े हैं, इतने बड़े द्वारिका का नायक है, द्वारिकाधीश है, इतना बड़ा सम्राट है। बचपन के सखा को पता नहीं पहचाने कि ना भी पहचाने,
इसी संकल्प विकल्प में भगवान श्री सुदामा जी खोए हुए थे। इतने में भगवान श्री सुदामा जी के उस फाटक पर पहुंचे जहां श्री सुदामा जी खड़े थे। दोनों हाथ फैलाए दौड़े चले जाए, सुदामा सुदामा। भगवान को देखते ही सुदामा जी भी दौड़ के भगवान के गले मिल गए। सुदामा जी को पकड़कर भगवान बहुत रोए, सुदामा जी भी रोए, लेकिन दोनों के रोने में फर्क था। सुदामा जी रोए तो लेकिन नेत्रों से एक बूंद अश्रु नहीं गिरने दिए। सुदामा जी हृदय से रो रहे हैं लेकिन नेत्रों को रोक दिया। देखना कहीं एक बूंद अश्रु नेत्रों से न निकल जाए, ताकि द्वारिका के किसी भी सेवक को भगवान के ये न पता चले कि ये ब्राह्मण दीनहीन कुछ मांगने की भावना लेकर के आंसुओं को रोक लिया। भगवान श्री सुदामा जी को लेकर के पहुंचे महल में और द्वारिका के उस दिव्य सिंहासन पर, जिस सिंहासन की स्तुति वंदना आकर के साल में एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री इंद्रदेव आदि सभी प्रार्थना करते हैं, जिस सिंहासन की, आज उस सिंहासन पर ले जाकर के श्री सुदामा जी को भगवान ने बिठाया। सारी महारानियां स्तब्ध है, कौन ऐसी विभूति है। स्वयं सिंहासन के नीचे सुदामा जी के चरणों के पास बैठे पराम्बा रुक्मिणी विचार कर रही, कैसा ब्राह्मण है ये, फटी मैली कुचेली धोती पहने हुए। भगवान को लगा ओहो हो, श्रीमती जी के हृदय में कुछ विकृति उत्पन्न ले रही। तुरंत आदेश दिया भगवान ने, रुक्मिणी जल लेकर के परात में आओ, हमें विप्र देवता के चरण अपने हाथों से पखारने हैं। अरे पराम्बा रुक्मिणी तो भाग पड़ी वहां से। लाखों दास दासियां थे, भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया, पराम्बा रुक्मिणी से कहा जल लाओ। पराम्बा रुक्मिणी तो भागी। अरे भगवान कैसी विभूति है। और श्री पुरुषोत्तम दास जी कहते हैं, उधर पराम्बा रुक्मिणी तो चली गई जल लाने, इधर भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठ करके और उनके चरणों को अपने दोनों हाथों में लेकर उन चरणों का दर्शन करने लगे। चरणों की स्थिति क्या है? ऐसे बेहाल विवाही सो पद कंठ